जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो इस ज्ञान श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से इनको पचा रहे होंगे। तो आज 20 जनवरी है और कल तक रामचंद्र जी ने अपनी बात वहाँ पे पूरी की। जो भी अपना मन में जो विचार चल रहे थे वो पूरा किया। ये बात वाल्मीकि जी ने आगे बताई। अब वाल्मीकि जी का भूमिका यहाँ पे वापस शुरू होगी, लेकिन रामचंद्र जी के साथ नहीं। उनकी कथा सुनाते सुनाते वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। सकल लोक चमत्कृति कारणों पे अभिमतम यदि राघव चेतसः फलति नो तद इमे वयम एवहि स्फुटतरम मुनयो हत बुद्धयः। श्लोक का अर्थ है, यदि हमारा मन राम के उच्च विद्वतापूर्ण विचारों पर विचार नहीं करता तो हम अभागे होंगे। ये वाल्मीकि जी कहते हैं ऋषि को योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी सिद्ध यही होगा कि हम अपनी विचार शक्ति खो बैठे हैं। देखो, वाल्मीकि जी ने ये बात बताई है कि रामचंद्र जी के बात के साथ हमें भी सहमत होना है। अगर हमारी बुद्धि उनके साथ सहमत हो जाती है तो बात आगे बनेगी। अब वाल्मीकि जी क्या कहते हैं आगे। राम के बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रेरणादायक शब्द सभा में उपस्थित महानुभावों के मनोभ्रम को दूर करने में समर्थ थे। उन्हें लगा कि जैसे हमारी सभी भ्रमों और संदेहों का निराकरण हुआ है और उन्हें राम के द्वारा शब्दामृत पान कराया गया है, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जब वे सभा में बैठे हुए राम को सुन रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हम जीवित प्राणी ही ना हो, मात्र चित्रित आकृतियां हो। सचमुच सभी ने पूरी एकाग्रता से राम के वचनों को सुना। जब सभागृह में जितने भी लोग बैठे थे, विद्वान भी थे, राजद्वारी भी थे, सब लोग इतने अवाक हो गए कि वो जैसे चित्र जैसे बन गए। क्यों? क्योंकि उन सब लोगों की वाचा थी, सब लोगों के अंदर ये चल रहा था, लेकिन उनको शब्द नहीं मिल रहे थे। तो रामचंद्र जी ने अपनी व्यथा सुना के उन लोगों के जो अंदर भाव थे, अंदर व्यथा थी, उनको शब्दों के रूप में रजू किए। राम की बातें किसने सुनी? अभी किसने सुनी जैसे हमने आगे बताया, लेकिन अभी और आगे देखते। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने, मंत्रियों ने, राज परिवार के सदस्यों ने, स्वयं राजा दशरथ ने, नागरिकों ने, साधु संतों ने, सेवकों ने, पिंजरे में बंद पक्षियों ने, पालतू पशुओं ने, राजकीय अश्वशाला के घोड़ों ने, स्वर्ग के देवताओं और संगीतज्ञों ने, निश्चय ही स्वर्ग और पाताल के प्रमुखों ने भी सुनी। और अभी हम सुन रहे हैं ये बात। राम की बातें सुनकर सभी ने एक स्वर से वाह वाह की। सारा वातावरण आनंद से झूम उठा। राम पर स्वर्ग से फूल बरसाए गए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाई। कहने लगे कि राम जैसा अनासक्त ही ऐसे वचन कह सकता था, कोई और ऐसा नहीं कह सकता था, देवताओं के गुरु भी नहीं। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने राम का वचनामृत सुना। जब हम राम की बातें सुन रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। सभा में उपस्थित ऋषि मुनियों ने कहा, राम के महत्वपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाएंगे उन्हें ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को सुनने का अधिकार है। हमको भी अधिकार है, सभी को है, सभी को ये सुनना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक, महिला से लेके पुरुष तक।
सभी संतों, ऋषियों, मुनियों का हम आह्वान करते हैं कि वे राजा दशरथ के राज दरबार में आए और महामुनि वशिष्ठ के वचनों को सुने। क्या हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या दृश्य बनने वाले हैं, हमारे मानस पट पर कितना कितना नाटक रचे जाएंगे, ज्ञानवाणी रहेगी। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूं इस बात को लेके। अब वाल्मीकि जी आगे बात बढ़ाते हैं। इतना सुनते ही संसार के सभी ऋषि मुनि शीघ्रता से राज दरबार में पहुंचने लगे। उनका आदरपूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें उपयुक्त आसन दिए गए। तो आज यहाँ पे सभा में सब लोग आए, राम ने अपनी व्याथा सुनाई। जब राम अपने सुनाते थे तो सबको लगा कि ये मेरे ही प्रश्न है, और अब सभी लोग वशिष्ठ मुनि, महामुनि क्या कहते हैं उसके इंतजार में है। तो आज इस ज्ञान श्रृंखला का यहाँ पे हम विराम देते हैं और फिर इसी श्रृंखला को कल, इसी ज्ञानवाणी को कल इस महाग्रंथ के जरिए आगे बढ़ेंगे हम। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।